हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, जो कि हवाइन प्रेयर है। और आज मैं ये वीडियो अपनी एक सब्सक्राइबर, जो कि मेरी फ्रेंड भी है, ऐश्वर्या के कहने पे बना रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में हमें पता कैसे चला, डॉक्टर ह्यूलिन के थ्रू हमें इस प्रेयर के बारे में पता चला। तो क्या होता है कि डॉक्टर ह्यूलिन को एक ऐसी जगह, एक ऐसे हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिलती है जो मरीज मेंटली इल थे, जिनको संभालना इम्पॉसिबल था। वो बहुत खतरनाक आई वुड से मरीज थे, और वहाँ पे हर कोई जॉब छोड़ के जाता था बिकॉज ऑफ दोज मरीज, दोज पेशेंट। तो क्या होता है कि उनकी वहाँ पोस्टिंग होती है और वो किसी को भी फिजिकली देखने नहीं चाहते, वो फाइल मंगाते हैं उनकी सबकी। और उस फाइल को वो पकड़ के, ये 4 फ्रेज होते हैं ओपन ओपन में, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो वो करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे 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 करके सारे मरीज ठीक होने लग जाते हैं और वो हॉस्पिटल बंद हो जाता है। यू वोंट बिलीव, राइट। आप चाहे तो ये गूगल पे पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इस पे एक बुक भी है जो कि डॉक्टर जो विटाले ने लिखी है, उसमें बहुत ब्यूटीफुली मेंशन किया गया है सब कुछ। आई वुड रिकमेंड कि आप जाइए पढ़िए उस बुक के बारे में। एंड अगर आपके सामने ये वीडियो आई है, इट इज अ जैकपॉट, आई वुड से होपोनोपोनो प्रेयर इज अ जैकपॉट। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो को मिलाते हैं, आप देखेंगे एवरीथिंग इज देयर। आपकी लाइफ चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता फिर। तो अब इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी, ठीक है। आप देखेंगे कि कैसे मुझे ट्रस्ट हुआ कि सच में हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम ऐसी लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्यों हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्यों हम डिसीज से गुजर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो अभी 3 महीने पहले की ये बात है। क्या होता है कि मेरी फ्रेंड मुझसे बात नहीं करती है सडनली। 2 दिन तक उसका फोन नहीं आता है और मैं सोचती हूँ यार, वाई शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, क्या मैंने कुछ गलत किया। ओवर थिंकिंग करते 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 इतना हो गया कि मैं रोने लगी, ये सोच के कि क्यों लोग ऐसे करते हैं, क्यों हमेशा हर्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो जब मैं रो गई, उसके बाद मेरे दिमाग में एकदम से थॉट आता है कि यार मोनिका, मेरे को, मुझे कैसे पता कि शी डिड समथिंग, और मुझे कैसे पता कि उसको बुरा लग रहा है या उसको क्या हुआ है, या वो सच में मेरे से नाराज है। ये तो मैं खुद से सोच रही हूँ ना। तो उसने मुझे कॉल करके बोला, और ना ही कुछ लोग होते हैं ना नहीं बताते। अगर चलो नहीं भी बताया उसने, मान लिया उसको बुरा लग रहा है, ये मेरे को, मैं कैसे अज्यूम करूँ कि उसको बुरा लग रहा है, राइट। और अच्छी बात है, अगर मुझे लग रहा है कि उसको बुरा लग रहा है, व्हाई डोंट आई कॉल हर। मुझे कॉल कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। चलो मैं पूछना भी नहीं चाहती, अब इस चीज पे बात करते हैं। तो अगर उसे बुरा लग रहा है, ये सोच के मैं अपने आप को क्यों दुखी कर रही हूँ, राइट। उसको कोई चीज बुरी लगी, वो आपको बता देगी। अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है कि उसको बुरी लग रही है, तो आप पूछ लो। यू हैव 2 ऑप्शन, इधर यू कैन कॉल हर, इधर यू डोंट गिव एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उसने ना तो कुछ बोला, ना तुम्हारे बीच में ऐसा कोई लड़ाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस उसने कॉल नहीं किया, मे बी शी इज बिजी। क्या पता वो कहीं बिजी होगी, क्या पता वो कुछ कर रही होगी। आप ओवर थिंक नहीं कर सकते इस पे, बट मैंने किया। तो ये थॉट ही मेरे दिमाग में इसीलिए आया कि उसके 2 दिन बाद उसका कॉल तो आ गया, क्योंकि मैंने 100% वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूंगी, अगर उसको कुछ बुरा लगा होगा वो बताएगी मुझे। और ये सोच के मैंने कहा ठीक है, मुझे ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना और ज़्यादा मुझे इस चीज़ पे एनर्जी नहीं देनी। देन 2 डेज के बाद मेरे सामने एक तो उसका कॉल आ गया, मेरे सामने वो बुक फिर आती है। ऑल्दो वो बुक मेरे सामने 1 साल से आ रही थी, ये प्रेयर मेरे सामने 1 साल से आ रही थी। बिकॉज आई एम समबडी हु इज जस्ट स्कैर्ड ऑफ हवाइन एंड मैजिकल थिंग। तो मैं उस चीज़ को ना इग्नोर कर रही थी। बट उस दिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा मुझे बुक पढ़नी चाहिए। मैंने वो बुक पढ़ी। आई एम टेलिंग यू, इट इज अ जैकपॉट, ट्रस्ट मी। आप उस बुक को पढ़िए, आप उसमें देखिए, इट इज मैजिक। मतलब अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो को क्लब करते हैं, उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आई वुड से। इट हैज 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड डॉक्टर ह्यूलिन कहते हैं, जब भी आपके नोटिफिकेशन में आपके सामने कुछ ऐसा आता है कि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको कोई डिसीज है, आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपको अपने आप को क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेयर। क्योंकि अब आप देखिए, एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको, कि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि इवन दो आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है, आपके आपके जानकारी में कोई बोलता है यार पता है उसके साथ ना ऐसा हो गया, क्या आप ये बोलते हैं कि लेट मी हील देम, लेट मी प्रे फॉर देम। आप सबसे पहले क्या एनर्जी देते हैं पता है, या हम लोग क्या एनर्जी देते हैं, अरे यार कितना गलत हुआ ना उसके साथ, यार कितना बुरा हो गया उसके साथ। तो आपने अपने दिमाग को क्या बताया, उसके साथ बुरा हुआ, आपने तो वहां वो फीलिंग भी दे दी और बुरा भी बोल दिया अपने मुंह से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप बोलोगे वो आएगा, बुरा बोलोगे बुरा आएगा। तो अब आप कहेंगे क्या मैं फिर क्या बोलूँ, अच्छा हुआ? नहीं, आपको जैसे ही ये चीज आए सामने, आपको उस इंसान के लिए आपको उस इंसान के लिए हीलिंग करनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मेरे सामने ये चीज़ आई, इट मीन्स ये मुझे कुछ बताने आई है। मैं इस चीज़ को साफ करती हूँ, इट मीन्स कि मैं इस चीज़ को माफ करती हूँ। मैं, ये आप माफी किससे मांग रहे हैं, अपने उस यूनिवर्स से, अपने उस सबकॉन्शियस से, आई वुड से, अपने उस अपने आप से, कि जिसके सामने ये चीज़ आई। तो वो कहते हैं टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ यू थिंकिंग अबाउट इट। अब उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा यार, दुनिया में इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, क्या मेरी वजह से हो रहा है, क्या मैं अपने आप को गिल्ट समझूं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये बोला कि अगर आपके सामने ये चीज आ रही है, इट मीन्स यू हैव टू क्लीन, राइट। अब आप देखो, हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि अपने आप से प्यार करो, दूसरे को फॉरगिव करो, दूसरे को माफ करो और ग्रैटिट्यूड फील करो। तो आपको कुछ भी ऐसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसमें चारों चीजें। आई एम सॉरी, यानी कि आपने माफी मांगी। अगर आपने गलती से कुछ गलत किया है या नहीं भी किया है, या आपको लग रहा है कि आपने गलत किया है, तो आप क्या बोल रहे हैं, आई एम सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। यूनिवर्स, जो भी ये क्रिएशन है, जो भी ये हो रहा है मेरे सामने, या ऐसी न्यूज मुझे सुनने में आ रही है, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। अब मैं इस चीज को माफ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ग्रैटिट्यूड भी आ गया, सेल्फ लव भी आ गया, माफी भी मांग ली और आगे भी बढ़ गए। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट जैकपॉट। सच में ट्रस्ट मी, एक जैकपॉट है, वर्क ऑन इट। आप इस पे काम कीजिए। और ये ना बहुत डीप बात है,
आप मुझे नहीं पता समझेंगे कि नहीं समझेंगे, कि ये बोला गया है वी आर द क्रिएटर एंड वी ऑल आर वन। तो अगर आपके नोटिफिकेशन कुछ भी आ रहा है या आप ही क्यों ना खुद सफर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो पर्टिकुलर चीज़ ना आपको बताने आ रही है कि इट्स टाइम टू डू दैट, इट्स टाइम टू वेक अप, डू दिस, एंड आई वुड से लेट्स गिव इट अ ट्राई। थैंक यू।